बच्चों इस वीडियो में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर 9 के क्वेश्चन नंबर 9.5 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.5। Two wires of diameter 0.25 centimeter, one made of steel and other made of brass, loaded as shown in figure. The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of brass is 1 meter. Compute the elongations of the steel and brass wires. बच्चों यहाँ क्वेश्चन में हमको ये इस तरह से ये फिगर में हम ये देख सकते हैं कि एक ये स्टील का वायर और एक ये ब्रास का वायर गिवन है और इनकी इनिशियल लेंथ जो है वो हमको गिवन है कि विदाउट लोड जो लेंथ है इनकी वो 1.5 मीटर और 1 मीटर है। मीन्स ये एल की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। डायमीटर दोनों ही वायर्स के लिए सेम है 0.25 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है कि ये वेट अप्लाई करने के बाद इनकी लेंथ जो है उसमें कुछ चेंज आ जाएगा, तो वो चेंज ही हमें फाइंड करना है। लॉन्गेशंस मीन्स हमको यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों हमको ये इलॉन्गेशन स्टील वायर और ब्रास वायर दोनों के लिए निकालना है। तो पहले हम स्टील वायर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं और यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, ये एफ एल अपॉन ए वाई। हमें पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो वहाँ से हमने डेल्टा एल की वैल्यू ये लिख ली है और f को हम लिखेंगे mg L और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको पाई आर स्क्वायर और ये y। तो अब इसमें हमें सारी वैल्यूज़ रखनी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो स्टील वायर है उस पर ये 4 kg ये वाला मास और ये 6 kg ये दोनों ही एक्ट करेंगे, दोनों ही इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टील वायर के लिए जो वैल्यू रखेंगे मास की वो इन दोनों का सम रखेंगे। मीन्स यहाँ पर m की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 4 + 6। ये क्यों हमने ऐड किया वो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ g की वैल्यू बच्चों हम 10 रख लेते हैं क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन होती है इन क्वेश्चन में, तो हम g को 10 ले लेते हैं। और लेंथ हमको यहाँ पर कितनी गिवन है स्टील वायर के लिए, 1.5 मीटर, तो ये 1.5 रख लिया हमने। अब एरिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई को तो हम रख लेते हैं 3.14 और r की वैल्यू बच्चों ये हमारे पास डायमीटर है, इसकी हेल्प से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे इसको 2 से डिवाइड करके। तो 0.25 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर, ये r स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हमको y की वैल्यू रखनी है। तो यंग मॉडुलस फॉर स्टील वायर बच्चों ये हमको याद ही हो जाता है बार बार यूज़ करके कि 2 × 10⁻11 होता है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि स्टील वायर ले रहे हैं हम, तो स्टील वायर के लिए YS जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ रख के जस्ट अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर आ गया ये 10 और ये भी 10 और यहाँ पर ये 1.5, यहाँ पर देखते हैं हम ये 3.14 और इसको हम लिखते हैं 0.25 0.25 और यहाँ आ गई ये पावर 10⁻⁻4। और बच्चों ये जो अपॉन में 2 है इसका भी स्क्वायर होगा और ये यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, इस 4 को हमने ऐसे ये ऊपर लिख लिया, इधर यही 2 × 10⁻11। अब कैलकुलेशन जैसे इजी आपको लगती हो उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि ये 0.25 को 1/4 ऐसे मान लेते हैं। 1/4 भी 0.25 होता है ना, तो वो जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इजी रहता है डिवीज़न के कंपैरिजन में, तो हम अवॉइड कर रहे हैं कि डिवीज़न ज़्यादा ना करना पड़े। तो हम इस 1/4 और यहाँ पर आकर ये इंटू 16 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे, ये डेल्टा एल हम निकाल रहे हैं बच्चों इसके लिए स्टील वायर के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डेल्टा एल एस। तो डेल्टा एल एस इज इक्वल टू गया 100 × 1.5 4 × ये 16 भी ऊपर ही आ गया है और यहाँ 3.14। अब ये 0.25 को तुमने 16 लिख लिया है यहाँ, तो सिर्फ अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर 10⁻⁻4
और ये पावर्स तो हम ऊपर ले जाएंगे, जस्ट 2 यहाँ लिख लेते हैं। पावर्स देखते हैं अब यहाँ कितनी आ जाती हैं, -4 और 11, ये कितना हो गया 7, और जब हम यहाँ लाएंगे ऊपर इसको तो ये -7, ये पावर हो जाएगी। 2 से हम इसको यहाँ पर ये 2 से ये आ गया, 8 4 जा 32, तो मीन्स 3200 की मल्टीप्लाई 1.5 में हुई, और ये 10⁻⁻7 अपॉन 3.14। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 480 अपॉन 314 इंटू 10⁻⁻4। 15 की 32 से मल्टीप्लाई कर दी, और ये जो 0 है यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर दिया पावर के साथ, तो ये और ये पॉइंट से पॉइंट फिर हमने कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है 480 अपॉन 314 इंटू 10⁻⁻4, और इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है अप्रॉक्स हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, तो इतना लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया है, जो चेंज आया, इलोंगेशन आया जो स्टील वायर के लिए, वो इतना आ गया है। तो ये आ गया हमारे पास स्टील वायर के लिए चेंज इन लेंथ। अब हम इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे फॉर ब्रास वायर। सेम फॉर्मूला, डेल्टा एल बी लिख लेते हैं अब यहाँ पर हम, और वही mgl अपॉन पाई r स्क्वायर वाई। बच्चों अब यहाँ पर मास जो है ये तो हमको सिर्फ ये 6 kg लेना है, ठीक है ना। अब ये 4 kg तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रास वायर पर बस ये 6 kg जो है यही फोर्स लगाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6, g की वैल्यू 10 ली है हमने, l की वैल्यू 1 हमें यहाँ 1 मीटर गिवन है, पाई 3.14, r की वैल्यू फिर उसी तरीके से हम लेंगे, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर मैं लिख देती हूँ फिर से 0.25 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर जो ब्रास के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है वो होती है 0.91 इंटू 10⁻11। तो जो चेंज इन लेंथ है ब्रास वायर में वो कितनी आ गई, 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। Question 9.6. The edge of aluminium cube is 10 centimeter long. One face of the cube is firmly fixed to the vertical wall. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of aluminium is 25 gigapascal. What is the vertical deflection of this face? तो बच्चों इसको हम फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर ये एक एल्यूमिनियम का क्यूब है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, और इसकी एक फेस जो है यहाँ पर ये वर्टिकल वॉल के साथ फिक्स्ड है, और दूसरी साइड पर 100 kg का यहाँ मास सस्पेंडेड है। अब इस मास की वजह से जो एक यहाँ टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वजह से ये साइड थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसको हम मानते हैं कि ये डेल्टा एक्स आया इसमें डिफ्लेक्शन। ये थीटा लेते हैं ना हम यहाँ पर, तो ये डेल्टा एक्स का डिफ्लेक्शन आ गया है। तो हमको यही डेल्टा एक्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला लेना है, और उसमें स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो हमें ये डेल्टा एक्स यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों ये शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। अब यहाँ से हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए जी। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। एफ को हम रखेंगे एम जी एल अपॉन ए जी। तो यहाँ पर एम की वैल्यू ये तो है 100, जी को हम यहाँ 10 ही ले लेते हैं, और लेंथ कितनी हो जाएगी, हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिख लेंगे, 0.10 मीटर। तो हमने ये मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया। एरिया 0.10 का स्क्वायर, मीन्स इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। ये हो गया एरिया साइड का स्क्वायर, और यहाँ जी की वैल्यू हमें 25
गीगा पास्कल दी हुई है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पास्कल में बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर 9। तो 25 इंटू 10 टू द पावर 9, ये यहाँ पर हमने ऐसे सारी वैल्यूज़ रख ली हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ तो देख रहे हैं हम कि सिर्फ 10 की पावर्स में आएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है 25 से ये हम 100 को ऐसे यहाँ 4 टाइम्स वहीं काट दिया हमने। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, पावर ये यहाँ 9 है, ऊपर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगी, और यहाँ पर ये पॉइंट हटाने की भी 0, तो इस तरह से 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ये हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन 9.6। Question 9.7, 4 identical hollow cylindrical columns of mild steel supports a big structure of mass 50,000 किलोग्राम। ठीक है, 4 identical hollow cylindrical columns हैं जो 50,000 किलोग्राम मास को सपोर्ट कर रहे हैं। The inner and outer radii of each column are 30 and 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक, हमको रेडियस दे दी है इनर एंड आउटर। Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of each column। अब बच्चों ये जो कॉलम है उन पर इतना वेट रखा हुआ है तो उनमें कंप्रेशन होगा, वही कंप्रेशन हमको यहाँ पर फाइंड करना है, स्ट्रेन फाइंड करनी है, मीन्स डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करनी है। आइडेंटिकल सिलेंडर है इसलिए किसी एक पर कितना मास एक्ट करेगा, हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में हमको 4 कॉलम्स गिवन हैं जिन पर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है 50,000 किलोग्राम का। तो 1 कॉलम के लिए मास कितना हो जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 12,500 किलोग्राम मास सपोर्टेड बाय 1 कॉलम। अब यहाँ ये जो कॉलम्स है ये हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स हैं बच्चों, तो इसकी हमको आउटर और इनर रेडियस गिवन है। ये सेंटीमीटर में गिवन है तो हमने इनको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। यंग मॉडुलस स्टील का हमको पता ही होता है कि 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है। अब यहाँ हम एरिया और फाइंड कर लेते हैं। हमको फाइंड करना है वैसे यहाँ पर कंप्रेशनल स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लेंगे, हमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पर हम आउटर माइनस इनर इस तरीके से ये रख देंगे। अब पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ पर ये रेडियस 0.6 का स्क्वायर, यहाँ 0.3 का स्क्वायर, 3.14 ये आ गया 0.36, यहाँ पर आ गया 0.09। 3.14 इंटू इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया ये 0.27। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.8505 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाती है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल से हम फाइंड कर लेंगे डेल्टा एल अपॉन एल, इसकी वैल्यू। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए वाई, और एफ को हम रखेंगे एम जी और यहाँ पर ये ए वाई। अब सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। मास तो बच्चों ये हमने देख लिया कि ईच कॉलम ये मास कितना आ गया, फॉर ईच कॉलम 12,500, तो वही रख देते हैं यहाँ पर 12500। जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कम करने के लिए, हमको गिवन तो है ही नहीं यहाँ पर जी, तो हम 10 ले लेते हैं। एरिया हम रख रहे हैं 0.8505, ये हमने यहाँ पर जस्ट अभी ये कैलकुलेट किया ही है। y की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 11। अब यहाँ हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं और 5 के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 62500। पावर्स देखते हैं, ये 10 टू द पावर 11 आ जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगी, और इधर है ये 0.8505। बच्चों यहाँ से भी ये पावर 4 ऊपर आ जाएगी, तो ये 7, और इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा ये 7.34
इसके अराउंड ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इंटू 10⁻⁷। ठीक, तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू है, रेशो है, इसलिए यहाँ पर कोई हम यूनिट नहीं लिखेंगे। तो डेल्टा एल अपॉन एल, ये कंप्रेशनल स्ट्रेन जो है वो आ गई 7.34 इंटू 10⁻⁷। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप कि आपको ये आज के क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।